हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी 68 प्रीलिम्स दे दिए हैं और अब टेंशन आपको यह है कि कट ऑफ सर क्या जाएगा। क्यों ऐसा टेंशन है? क्योंकि अगर पिछला कोई एग्जाम का देखें तो बीपीएससी अपने ऐतिहासिक कट ऑफ को छू चुका है। जैसे एग्जाम्पल 67, बीपीएससी 67 में आपका कट ऑफ 113 था, 66 जो है आपका 108 था। ठीक है, ये प्रीवियस 2 ईयर का कट ऑफ था। इसलिए एक टेंशन यह है कि अब कट ऑफ 113 से ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। तो इन सारे फैक्ट पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि सरकारी सफलता आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन में पीटी और मेंस के लिए दोनों के लिए प्रोग्राम लेके आया है। बीपीएससी प्रीलिम्स जो आपका 69 का होगा सितंबर में एग्जाम, उसके लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, या फिर आप बीपीएससी 68 के मेंस के लिए हमसे तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग लिखने सिखाया जाएगा, इसके साथ आपको कॉन्सेप्ट मजबूत करना सिखाया जाएगा, और इसके साथ जो है आज के दिनों में देखा जा रहा है कि बहुत सारा डाटा आपको बहुत ही कम समय में याद करना पड़ता है, तो वो आप कैसे ज्यादा देर तक रख सकते हैं। इन सारी चीजों पर हम काम करते हैं आपके साथ। और साथ में नया जो आपका पेपर जुड़ा है ऐसे, वहां भी आपको लिखने सिखाएंगे कि एक बेहतरीन ऐसे आप कैसे लिख सकते हैं। तो इन सारी चीजों के लिए आप डेमो क्लास हमारा एक बार लेकर जरूर देखें। दिए गए स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिख रहा है वहां पर आप कॉल करके सारे इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि कट ऑफ फ्री हिट क्या होगा, और हम ये फ्री हिट क्यों बोल रहे हैं, इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। अब ये फ्री हिट क्या है ये तो अंत में पता चलेगा, लेकिन पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए, कट ऑफ अगर निगेटिव नहीं रहता तो यहाँ पर हम कहते कि ज्यादा जाएगा या कम जाएगा, इस पर सवाल है। लेकिन जब निगेटिव आया तो हर हाल में इसका पीछे जाना अनिवार्य है, लेकिन कितना, सवाल है कितना, तो इसी पर हम बात करने जा रहे हैं। तो चैनल में आप नए हैं तो पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को आगे तक देखिए। तो हम बात कर रहे हैं पिछले 67 में 113 कट हो गया, अब क्या रह सकता है। तो देखिए, जो 68 का एग्जाम है उसका क्वेश्चन और 67 का क्वेश्चन दोनों ही डिफरेंट था। मतलब आप कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर करने के लिए दोनों के पास कोई बेस नहीं है, दोनों का स्वभाव अलग है। तो यहां पर एक बार हम यह भी मान लें कि 67 = 68, तो पिछले एग्जाम में देखिए क्या हुआ। 113 बनाने के लिए लोगों ने 150 क्वेश्चंस को टच किया होगा, यानी अप्रॉक्स हर स्टूडेंट ने 40 क्वेश्चंस को गलत किया। और ये भी तब जब उनको फ्री हिट मिला, तब जब निगेटिव मार्क नहीं था तो स्टूडेंट बिना डरे हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे थे। फिर भी उस आधार पर सोचे कि उसी एग्जाम में अगर निगेटिव होता तो स्टूडेंट का यहाँ पर अप्रॉक्स 100 मार्क्स कट ऑफ जाता उस निगेटिव के कारण। अब क्या हो कि 68 में क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो गया और निगेटिव कट ऑफ आ गया। तो यहां पर हमको देखना होगा कि अब मार्क्स कैसे वैरी करेगा, आपको पैटर्न को समझना होगा। यहां पर स्टूडेंट 113 इसलिए लेकर आए क्योंकि पेपर इजी था और उनको फ्री हिट खेलने का मौका मिल रहा था। जी हाँ, फ्री हिट मतलब आप आउट नहीं होंगे, रन बन सकता है, यानी आपको निगेटिव मार्क्स नहीं मिलेगा, आपका निगेटिव मार्क्स जो है नहीं कटेगा, आपको पॉजिटिव मार्क्स मिल सकता है। तो स्टूडेंट ने यहां फ्री हिट करके खेला। लेकिन इस एग्जाम में क्या है कि अगर आपका बॉल छूटा तो आप बोल्ड हो जाएंगे, यानी अगर आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हुआ तो आपको निगेटिव पेनल्टी लगेगा। तो अब स्टूडेंट ने क्या किया, वो एक ब्रेकर के जैसा काम किया। स्टूडेंट कंफ्यूजन में थे कि हम इसको अटेम्प्ट लें या नहीं लें। तो एक सर्वे के अनुसार 110 से लेकर 112 या 115 इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट स्टूडेंट ने किया, और
और इस सर्वे में यह भी पता चला कि मोस्टली जो स्टूडेंट है वो 15 से 20 क्वेश्चंस अपना गलत किए। ये मैं बता रहा हूँ इनका एक्यूरेसी बहुत अच्छा है उस पर, क्योंकि जब 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे तो उनका 110 112 सही हो रहा था। तो आप सोचिए कि किसी ने 110 सही किया होगा, 110 क्वेश्चन टच किया होगा, तो कितने परसेंट एक्यूरेसी के साथ होगा। तो इस हिसाब से देखें 110 को स्टैंडर्ड मान के देखें तो उसने कम से कम 90 से 92 क्वेश्चन सही किए, बाद बाकी गलत किए। ठीक है, अब 90 से 92 क्वेश्चन सही होना, ये औसत यानी एवरेज पर हम बात करते हैं। 90 से 92 अगर सही होना, इसका अर्थ है कि कम से कम 20 क्वेश्चन उसने नेगेटिव पेनल्टी लिया है, मतलब उसके लिए उसको नकारात्मक मार्क्स मिले हैं। तो अब क्या होगा, इस 90 में 20 नेगेटिव को अगर मान के देखें तो उसने 5 नंबर नेगेटिव लिया है, यानी 85 नंबर जो है ऑन एवरेज सभी स्टूडेंट का लगभग बन रहा है। तो 85 से 87 जो है एक गुड स्कोर माना जाएगा नेगेटिव के बाद। तो आप ध्यान में रखें 85 से 87 जो होगा आपका कटअप जा सकता है, फिर कहेंगे जा सकता है। देखिए जेन्युइन तो जो ग्राफ बढ़ रहा है, वो ये जो ग्राफ बढ़ रहा है मैं ऐतिहासिक कटअप के आधार पर बना रहा हूं, मतलब एक अच्छा स्कोर मानकर उस पर कंपेयर कर रहा हूं। तो आप सोच के चलिए कि मार्क्स इससे भी कटअप नीचे गिर सकता है। फिर भी आप अपने माइंड में लेकर चले कि 85 से 86 87 88 यानी 85 से 88 के ब्रैकेट में है, तो आपको मेंस का तैयारी करना चाहिए। और आप 69 प्रीलिम्स के लिए हमारा डेमो क्लास जरूर लेंगे, कॉल कीजिए और सारी इंक्वायरी आपको मिल जाएगी और अपना एटलीस्ट डेमो क्लास बुक कर लीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग सर।